हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरी पाठशाला। आज हम लोग देखेंगे सारे टीचर्स, चाहे वो एसके झा सर हो, साहिल सर हो या वाईफाई स्टडी की सीप्रा मैम हो, एग्जामपुर के विवेक सर एवं प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर द्वारा बताया गया कट ऑफ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसके झा सर कट ऑफ को कितना बता रहे हैं। तो इसलिए आप फेज 2 के लिए भी तैयार हो जाइए। हम लोगों ने भी फेज 2 के लिए कंप्लीट प्लान बनाया है कि फेज 2 पे कैसे काम करना है। अभी फेज 2 का जो हमारा ऑफलाइन में भी ये कंप्लीट हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि हमारी पूरी टीम ने कि एनटीपीसी फेज 2 पे हम लोग कैसे काम करेंगे, उसको रिजल्ट तक कैसे बच्चों को पहुंचाना है। आप भी सर लग जाइए, अभी से लग जाइए। जिनका सर 55 से 65 के बीच में अगर आपका है, सही अटेम्प्ट है और गलतियां कम है, तो आपके रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो जो 95 वाले लोग हैं ना सर, उसको 5 बार प्रणाम कर लीजिए। वो मार के आए हैं तो कि क्या करके आए हैं, तो वही 65 कुछ अच्छे भी बच्चे होते हैं जिनका बहुत अच्छा सब कुछ होता है, तो वो मार भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सीप्रा मैम कट ऑफ कितना बता रही है। सीप्रा मैम डायरेक्ट इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि कट ऑफ मैम ने लास्ट ईयर के कट ऑफ को ही दोहराते हुए कहा कि कट ऑफ उतना ही जाना चाहिए सीप्रा मैम के अनुसार, यानी कि इलाहाबाद और चंडीगढ़ बोर्ड में 80 की तरह 80-85, और अगर दूसरे छोटे बोर्ड देखा जाए यानी कि मुजफ्फरपुर, पटना और मालदा में कट ऑफ 65, 60 to 65, 70 तक कट ऑफ जाना चाहिए, ये सीप्रा मैम बता रही है। और उन्होंने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म का कट ऑफ के बारे में क्या एनालिसिस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा बताया गया कट ऑफ, जहाँ बताया जा रहा है कि जनरल कट ऑफ 82 to 84, ओबीसी का 76 to 78 और एससी का 69 to 73 जाएगा। वहीं बात की जाए एसटी कैटेगरी की तो 64 to 68 कट ऑफ जाना चाहिए, ये टेक्स्ट बुक के अनुसार बताया गया कट ऑफ है। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ कैसा होगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। टेक्स्ट बुक के द्वारा बताया गया कट ऑफ क्या वैलिड है, क्या ये कट ऑफ इतना जाएगा या इससे कम जाएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने लायक ज़रूर है कि ये एक नॉर्मलाइज कट ऑफ है, इन्होंने रॉ कट ऑफ नहीं बताया, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, यानी कि टफ शिफ्ट में कट ऑफ बढ़ के इतना जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं वाईफाई स्टडी के दूसरे टीचर द्वारा बताया गया कि 2019 के मैं जो आप लोगों को मार्क्स बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स आप लोगों के सेफ हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वो नहीं है कि मैं आके खड़ा हो गया कि भैया 70 होगा 75 होगा। कम से कम दोस्तों 5000 स्टूडेंट से हम लोगों ने सर्वे करा है। आप लोग सभी जानते हो, जिनका भी पेपर हो चुका होगा सबका मेरे पास में मैसेज आया होगा, जो भी अनअकैडमी पर है, कि बोला कि आपका क्या एक्सपेक्टेड रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से आप लोग देखेंगे कि मैथ्स वाला पार्ट तो आप लोगों का सभी का अच्छा हो रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल आ रही है। साइंस भी आप लोगों की सिंपल आ रही है, लेकिन साइंस का पार्ट ज्यादा नहीं आ रहा, तो उससे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग पार्ट कुछ सेट में काफी लेंथी आई है, और जीके वाला पार्ट तो दोस्तों सभी में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट इसमें ज्यादा आ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, बहुत जने बच्चे बोल के आते हैं कि मैं 85 अटेम्प्ट करके आया हूं। कितने करके आया हूं? 85। लो भैया इनके साथ में देखते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों ये कितने अटेम्प्ट करके आए हैं? 80 अटेम्प्ट करके आए हैं, 85। चलो आप लोग ये मान लीजिए सर 80 करके आए हैं ना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैं 80 अटेम्प्ट करके आऊं। आज मैंने यही पूछा बच्चों से कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए और आपका एक्यूरेसी लेवल क्या था। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर मैं करके तो 80 आया था, लेकिन जब घर आके देखा, जब एनालिसिस देखा, तो 15 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। दोस्तों इन 15 गलत होने का मतलब क्या है? 80 में से 15 तो आप लोग ऐसे ही घटा दो, 80 में से 15 तो आप लोग ऐसे ही घटा दो, यानी कितना बचा दोस्तों? आप लोगों के केवल और केवल 65 क्वेश्चन सही हुए। आपको लगेगा कि आपके 65 मार्क्स आएंगे, लेकिन आप लोग एक चीज और भूल रहे हो। जो 15 क्वेश्चन गलत करे, एक क्वेश्चन आप लोगों का 1/3 मार्क्स खा के जाएगा। तो 15 इंटू 1/3 करोगे तो 15/3 आपका 5, यानी दोस्तों 65 में से अगर 5 चल जाएंगे तो कितने बचे? केवल और केवल आप लोगों के 60 मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग 62, 63 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, लेकिन 100% एक्यूरेसी है, तो आप लोग दोस्तों 80 वाले से बेटर हो। मैं ये नहीं बोल रहा 80 वाला ऐसे ही अल्टप्पे में मार के आया। दोस्तों कई बार होता है कि हम लोगों को लगता है ये सही है, बट वो एक्चुअल में गलत हो जाता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने जो आप लोगों का एनालिसिस किया है सभी बच्चों से, दोस्तों आप लोगों अगर जनरल की मैं बात करूं
जनरल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों के 60 से 65 क्वेश्चंस अगर आप लोगों के सही है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो। अब आप लोग बोलेंगे कुछ जने कि सर कट ऑफ तो कोई जने बोल रहे हैं 75 कोई 80, तो आप लोगों के मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों का दोस्तों शिफ्ट हार्ड आया था तो यही आपके 60 मार्क्स आपके 75 बन जाएंगे, समझ रहे हो, यही मार्क्स आप लोगों के 77 बन जाएंगे। तो अगर आप लोगों का अभी तक मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, जैसे 28 की दिसंबर 1 को बात करें तो पेपर आप लोगों का काफी सिंपल आया था, लेकिन अगर हम लोग बात करें 29 की, 29 दिसंबर जो आप लोगों का फेज 1 का डे 2 था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट को पेपर आपका काफी डिफिकल्ट था। तो जनरल अगर आप लोग के 60 से 65 क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं तो आप लोगों को कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं जीके के सभी से कम हो पा रहे हैं, रीजनिंग भी कुछ इसी प्रकार की आ रही है, समझ आ रहे हो क्या। और इसी प्रकार से आप लोग ओबीसी कर लीजिए तो थोड़ा दोस्तों नंबर जो हो सकता है वो बढ़ सकता है, आप लोग का 3-4 आप लोग के क्वेश्चंस ऊपर हो सकते हैं, 3-4 क्वेश्चंस आप लोग के नीचे हो सकते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे, और ये मैंने क्या बनाया दोस्तों, पूरा सर्वे पे बनाया, एटलीस्ट 5000 स्टूडेंट से मैंने क्या लिया है, आप लोगों से डाटा लिया है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों फेज 3 वाले बोले कि मैं तो 65 ही करके आऊंगा या मैं तो 70 ही करके आऊंगा। आप लोग ध्यान देखेंगे, अभी तक का मैं बात कर रहा हूं जो फेज 1 में आप लोगों का जो हुआ, फेज 2 में जो अभी तक जितने भी शिफ्ट हुई है, तो आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये वाली कट ऑफ है, मेरे को इसको क्रॉस करना है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर नीचे आप लोग का हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों की शिफ्ट क्या थी। हो सकता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के काफी अच्छे मार्क्स ग्रेड के अनुसार कट ऑफ कितना जाना चाहिए, तो ग्रेड अप को लगता है कट ऑफ जनरल के लिए 80 to 84%, एससी के लिए 70 to 72, एसटी के लिए 64 to 66, ओबीसी के लिए 76 to 78 कट ऑफ जाना चाहिए। ग्रेड अप का कट ऑफ भी देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के कट ऑफ के बराबर है, टेक्स्ट बुक ने भी यही कट ऑफ बताया था। तो आपको क्या लगता है कि सर का बताया कट ऑफ ज़्यादा एक्यूरेट है या फिर टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप जैसे साइट्स का बताया गया कट ऑफ? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाना चाहिए, और इन लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा बताया गया कट ऑफ क्या सही है। लेकिन यहाँ देखने लायक बात यह है कि ये एक नॉर्मलाइज कट ऑफ है, यहाँ रॉ कट ऑफ या रॉ मार्क्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये एक नॉर्मलाइज कट ऑफ है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं साहिल सर के द्वारा बताया गया कट ऑफ वो कितना बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं साहिल सर का कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक है कि 100% एक्यूरेसी कैसे बनाए आप लोग, है ना, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये सारे चीजों का डिस्कशन होगा। ये हर स्टूडेंट के लिए, जो हमसे अनअकैडमी पर पढ़ रहा है उसके लिए भी है, जो हमसे डेली यूट्यूब क्लास पे पढ़ता है उसके लिए भी है। तो साथ के साथ मैं लेके चलूंगा पहली स्लाइड, पहले जवाब। सोच रहे हो कि टारगेट हम क्या रखें, आपको लगता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 90 मिनट मिलेंगे, आपकी 3 ही सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। 90 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो टारगेट आप 80 प्लस रखो हमेशा। आप ये ना सोचना, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में ये आप ध्यान रखना कि आपको 85 प्लस जाना है। अब आपको मजाक लग रहा होगा मेरी बातों का, लेकिन जब मैंने पिछला एनालिसिस किया, यानी कि पिछले एनालिसिस के बाद में असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी ग्रुप डी, ये 2 वैकेंसी, और साथ के साथ में अभी मैंने देखा है आरआरबी जेई में, यहां आपने देख लिया होगा कि जो फाइनल कट ऑफ जाती है प्री, देखो मेंस में बहुत सारे लोग छट जाते हैं, ये प्री निकालना सबसे टेढ़ी खीर है। सबसे हाईएस्ट कंपटीशन यही आपका बनता है, 60 से ऊपर नहीं जा रहे। कारण है, कारण पता है? नहीं पता। सेल्फ इवेल्युएशन किया है खुद को? अभी तक नहीं किया। तो आपने देखा कि साहिल 80 के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोल रहे हैं। वहीं पे अगर नवीन सर की बात की जाए तो नवीन सर ने डायरेक्ट इस बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन इनका भी कहना था कि 80 to 85 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों को तैयार रहना चाहिए। नॉर्मलाइज कट ऑफ इतना जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो लास्ट एग्जाम हुए थे फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ इतना गया था। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में नवीन सर जो प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इतना ही बताया कि कट ऑफ 80 to 85 तक जा सकता है कैटेगरी के लिए, इतना कट ऑफ जाना चाहिए। कॉमर्शियल अप्रेंटिस या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, जो कि हाई पोस्ट मानी जाती है, बड़े पोस्ट के लिए कट ऑफ इतना जाना चाहिए। बाकी अगर दूसरे पोस्ट देखा जाए तो कट ऑफ और भी कम जा सकता है, और बोर्ड टू बोर्ड कट ऑफ वेरी होगा, ये सर का कहना था। चलिए अब देखते हैं विवेक सर कट ऑफ के बारे में क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं विवेक सर का कट ऑफ।
जबकि मोटे तौर पर देखोगे चंडीगढ़ वगैरह की, अगली लगा दीजिए, चंडीगढ़ वगैरह की जो थी वो थोड़ी सी हाई थी। क्या थी? हल्की सी हाई CBT1 की। तो अभी जो इसका एवरेज निकालोगे 70, 72, 71, तो इसका एवरेज 70 के आसपास आना चाहिए अभी तक का जो एवरेज है। जब आप दूसरी वाली की निकालोगे, बाकी का आप देखोगे 64, 70, 70, जनरल का एवरेज कितना आ रहा है? 70, ओबीसी का कितना आ रहा है? 65 के करीब। यदि आप SC ST का देखोगे तो और कम हो जाता है, लगभग 55 के करीब, और ST का हो जाता है लगभग, यदि मोटे तौर पर देखोगे तो 48 या 47, 48 के करीब। एवरेज देखोगे तो कुछ इतना ही आ रहा है ना निकल के, कि जनरल का 70 के करीब, ओबीसी का 65 के करीब, SC का 55 के करीब, ST का 47 के करीब। हटा दीजिए। 2019 CBT1 2019 की कट ऑफ बता रहा हूं, सारे जोन्स की, जितनी भी जोन्स है उनकी एवरेज, अब एक एक करके तो नहीं बता सकता, लेकिन एवरेज CBT1, यदि आप CBT1 अच्छे से कर लेते हो तो CBT2 सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहता है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रहती है, कुछ भी नहीं है। यदि आप एवरेज निकालो तो जनरल की जो इस बार रहने की उम्मीद है, वो रहने की उम्मीद है 70 से 75, इससे ऊपर। और ये नॉर्मलाइज नंबर है, ये नॉर्मलाइज होकर है, कितनी होकर है? नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज होकर है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपने 60 सही किए हो, आपकी शिफ्ट हार्ड हो उनकी नजर में, आपके बढ़ के 75 हो जाएं, ये नॉर्मलाइज नंबर है। जनरल, यदि आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को आपको लेना होगा लगभग 65 से 72 के करीब, सारे की, इसी में 2 2 3 3 आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आप SC की बात करेंगे तो लगभग रहने के चांस है 55 से 62 तक के। क्लियर है? और यदि आप ST की बात करेंगे तो ये भी वही 46, 47 से 50, 52 के करीब, ये रहेगी आपकी CBT1 की। अब जैसे चंडीगढ़ वगैरह होते हैं तो वो 75 तक जाएगा, जो नीचे वाले होते हैं इसमें 5 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, ये नॉर्मल नंबर है। CBT1 की जब कट ऑफ आएगी तो आप खुद देखना कि इसी रेंज में आपको कट ऑफ मिलेगी। तो आप लोगों ने देखा डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं। अगर बात की जाए SK झा सर के बारे में तो वो 55 से 60, 65 तक कट ऑफ बताते हैं। साहिल सर हमें 80 के लिए तैयार रहने के लिए बोलते हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 80 जा सकता है। बात की जाए मैम की तो मैम के अनुसार कट ऑफ लास्ट ईयर को रिपीट करेगा और कट ऑफ उतना ही जाएगा। जैसे कि आपको पता है चंडीगढ़ बोर्ड वगैरह जो इलाहाबाद बोर्ड है उनका कट ऑफ हर बार ज़्यादा जाता है। छोटे बोर्ड RRB, मुजफ्फरपुर, पटना, मालदा, ये सब का कट ऑफ कम जाता है। बात की जाए एग्जामपुर के विवेक सर की तो वो बता रहे हैं कट ऑफ 70 to 75 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जाना चाहिए, +- 5 होगा, ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी करेगा। और बात की जाए नवीन सर के लिए तो बता रहे हैं 80 to 85 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाना चाहिए, वो भी बोर्ड टू बोर्ड वेरी होने की बात करें। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो 80 से 82%, और ग्रेड अप की बात की जाए तो वहाँ भी 82 से 82%। SSC अड्डा का मैंने नहीं देखा है, लेकिन SSC अड्डा भी सेम ही कह रहा है कि 82% कट ऑफ जाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, अब हम अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।